शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्। मैं सर्वप्रथम शास्त्र को प्रणाम करता हूँ। आज हम एक अत्यंत ही रोचक अधिकरण यानी एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है टीका। तो जो कॉमन डाउट्स होते हैं टीका के बारे में वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है कि टीका क्यों पढ़े, ये तो संस्कृत के विद्वानों ने लिखी है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो टीकाएं लिखी गई है वो उस समय के जो हमारे बेस्ट वैद्य थे, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वैद्य थे, उन्होंने लिखी थी। दूसरा डाउट आता है कि जब संहिता के मूल सूत्रों से काम चल रहा है तो फिर टीका पढ़नी ही क्यों है। जब मूल सूत्र पढ़ के हमारा काम चल रहा है तो क्यों पढ़े हम, क्योंकि टीका से हमें हर एक पद की, जो सूत्र में जो जो पद दिए हैं उनका एक डिटेल मीनिंग और उनके विभिन्न अर्थ डिफरेंट कंटेक्स्ट में, वो सब हमें चीजें समझ में आती है। तीसरा जो डाउट आता है कि विभिन्न टीकाकारों के विभिन्न मत हैं, तो हम किसको सही माने। तो हमें हर एक मत को मानना चाहिए, क्योंकि टीकाकार जो डिफरेंट काल में और डिफरेंट देश में हुए, तो उन्होंने अपने देश और अपने काल के अनुसार अपने मत को रखा, तो हमें उन सभी को कंसिडर करना चाहिए। और फोर्थ जो है कि टीका का चिकित्सकीय महत्व क्या है। तो टीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिए। कैसे? जैसे आप चरक निदान फर्स्ट चैप्टर ज्वर निदानम, उसमें जो लिखा हुआ है अथातो ज्वर निदानम व्याख्याशाम, तो वहां पे जब चक्रपाणी टीका करते हो तो बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि निदान जो होता है वो भी दो मीनिंग में लिया जाता है। एक होता है व्याधि जनकम निदान और एक होता है व्याधि बोधकम निदान। तो व्याधि जनक निदान किसको बोलेंगे? ऐसा निदान जो सिर्फ हेतु को रिप्रेजेंट करे, उसको बोलते हैं अपन व्याधि जनक। दूसरा व्याधि बोधक, तो व्याधि बोधकम च कारणम निदान पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति रूपम, मतलब जो व्याधि बोधक निदान है वो निदान पंचक की श्रेणी में आएगा। मतलब इन शॉर्ट में व्याधि जनक सिर्फ हेतु को एक्सप्लेन करता है और जो व्याधि बोधक होता है वो पूरे निदान पंचक को एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए हमें टीकाओं को पढ़ना चाहिए।